बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 6 गणित अभ्यास 12C के शेष सवाल करेंगे। ये भाग 2 है और भाग 1 आप लोगों को देख लेना है। तो देखते हैं। सवाल नंबर 5 दिया गया कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। तो इसमें आपको दिया गया है कि कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है वो दिया गया है और लंबाई भी दे रखे हैं। चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा तरीका है, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कमरे की चौड़ाई कितनी है, x मान लेना। यहाँ पर चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक, अब क्या करना है, आपको दिया गया है वो आप लिख दीजिए। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई। अच्छा, ये दोनों जो लंबाई और चौड़ाई दिया गया है और इसका जो अनुपात है ये दोनों समानुपात में होंगे। तो आप यहाँ पर लिख देना है लंबाई अनुपात चौड़ाई समानुपात में होंगे और ये 5:4 आपको यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब लंबाई आपकी दी गई है 15 मीटर, तो 15 मीटर यहाँ पर लिख दीजिए और अनुपात में इसको कर दीजिए। चौड़ाई आपकी माना है हमने कि x है ये, तो x मान लिया और समानुपात के रूप में ये लिख देंगे 5:4। अब इसको हल कर लेंगे तो इसमें देखो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के। तो बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद तुम्हारे ये हैं 15 और 4 और मध्य पद आपके हैं x और 5, है ना। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होना चाहिए। तो पहले मध्य पदों का कर लेते हैं क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो देखेंगे मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा x गुणा में 5 और बराबर में हो जाएगा 15 गुणे में 4। तो 15 गुणे में 4 ये हो जाएगा। यहाँ से जब x का मान निकालोगे तो आप लिख सकते हो 15 को लिखा रहने दो 15 और बटे में 4, एक गुणे में 4 और बटे में 5। इधर ये 5 पक्षांतर करोगे बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो क्या है, भाग में आ जाएगा। 5 से 15 को काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 तियां 15। तो इस प्रकार से 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणे 4, तो x बराबर हो जाएगा 12, है ना। 12 मीटर क्या है आपकी चौड़ाई आई है। तो यही आपको लिख देना है कि चौड़ाई बराबर कितनी होगी, 12 मीटर। 12 मीटर आपकी हो जाएगी चौड़ाई। ओके, चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। तो सवाल नंबर 6 दिया गया है कि 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाए गए। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में अनुपात 1:3 है। बेसन यदि कुल 21 kg लगा हो तो चीनी की मात्रा बताइए। तो उसी प्रकार से इसमें भी लिख देना है। यहाँ पर मान लेंगे कि माना चीनी की मात्रा बराबर, माना चीनी बराबर x kg है ना। अब यहाँ पर आपको लिख देना है बेसन और चीनी में अनुपात दिया गया, तो इसी को लिख देना है बेसन और चीनी। अब बेसन और चीनी में अनुपात दिया गया है तो वो क्या होंगे, समानुपात में होंगे, है ना। तो बेसन अनुपात चीनी ये आपको लिख देना है बराबर होंगे समानुपात में, या बराबर होंगे या समानुपात होंगे, हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे लिख सकते हो, क्योंकि समानुपात के निशान की जगह पर हम बराबर का निशान भी लगा सकते हैं। तो ये इतना दिया गया है बेसन अनुपात चीनी बराबर 1:3। तो बेसन का मान यहाँ पर दिया गया है कितना है, बेसन का मान इसमें दिया नहीं, हाँ बेसन की कुल मात्रा दी गई है 21। तो यहाँ पर आपको 21 लिख देना है और अनुपात चीनी, तो चीनी आपकी दी नहीं गई, हमने मान लिया है x kg, तो आपको x यहाँ लिख देना है। बराबर की जगह पर आपको समानुपात का निशान लगा देना है और इसको लिख देना है 1:3। अब क्या करेंगे, देखो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद आपके हो जाएंगे 21 गुणा में 3 और मध्य पद 1 गुणा में x, है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा x गुणा में 1 और बराबर होगा 21 गुणा में 3। इस प्रकार से गुणा कर देंगे तो 21 तियां कितना हो जाएगा, 63। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ गई, 63 आ जाएगी। 21 तियां 63, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो 63 kg आपकी क्या है, चीनी है। 63 kg आपकी क्या है, चीनी है यहाँ पर।
नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि यदि 6, 18, x और 15 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये जो है चारों मान आपके समानुपात में दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर जैसे लिख देना है समानुपात के रूप में। तो 6:18 समानुपात में है x अनुपात 15 के। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाएगा बाह्य पदों के गुणनफल के। तो मध्य पदों का पहले कर दीजिए। क्यों करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर x का मान निकालना है, तो इसको बराबर में इधर रख सकते हो और 6 गुणा में 15 कर देंगे। अब जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर x का मान आपका आ जाएगा। तो 6 गुणा में 15 और यहाँ 18 गुणा में दिया जाएगा, पक्षांतर करोगे तो भाग में आ जाएगा, तो 18 यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पर काटेंगे, देखो 6 का पहाड़ा एक बार, 6 तियाँ 18, 3 और 3 एक कम 3 और 15 काटेंगे, 3 पछे 15 है ना, 3 का पहाड़ा 5 बार। तो यहाँ पर जो x का मान निकल के आएगा कितना आएगा? 5। यहाँ पर आपका x का मान निकल के आएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर 8 दिया गया है, तो इसको किताब पर हम लिख रहे हैं, किताब कॉपी पर नहीं लिखे हैं, तो आपको किताब में ध्यान देकर तब आपको ध्यान देना है। देखो लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, कहाँ से? लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में 3:8 का अनुपात है। और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर हो तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी ये बताना है। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। तो लिखा गया है कि लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी, तो हम पहले मान लेते हैं कि लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो आपको पहले लिख लेना है, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी, है ना। ये दी है कि नहीं दी गई? देखो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी नहीं दी गई है ना। यहाँ पर दी गई है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी दी गई है, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी ये आपको मान लेना है। माना लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी x किलोमीटर है ना। अगर ये दिया होता तो हम इसको इसके आगे ये लिख देते, लेकिन दिया गया है इलाहाबाद से लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, तो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, तो ये आपकी दी गई 200, कितनी गई? 200 किलोमीटर दी गई है ना। अब आपको ज्ञात करना है ये चीज़, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये x ज्ञात करना है। अच्छा, इसमें अनुपात दे रखे हैं 3:8, कितना दे रखे हैं? 3:8। तो इस प्रकार से आपके जो ये लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी x और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी जो होगी 200 वाली, इसका अनुपात 3:8 के अनुपात के बराबर होगा, है ना। यानी ये दोनों क्या होंगे? समानुपात में होंगे। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है यहाँ पर कि लखनऊ को हम L लिख रहे हैं, ध्यान रखना, ज़्यादा लंबा नहीं, L। लखनऊ से कानपुर को हम K से लिखते हैं, L से के बीच की दूरी अनुपात लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, तो L से इलाहाबाद को A से लिखते हैं, इलाहाबाद के बीच की दूरी अब ये अनुपात में दिया गया है, कितना अनुपात है इसका? 3:8 दिया गया है ना। अच्छा, अब इसको हम समानुपात में लिख सकते हैं। देखो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी जो है वो आपकी हमने माना है x, तो आपको x लिख देना है, अनुपात यहाँ पर कितना है? 200 लिख देना है। ये आपकी 200 दी गई है, 200 है
और फिर इसके बाद बराबर का निशान लगा देंगे और 3 अनुपात या अनुपात का आपका निशान लगा देना है, अनुपात का निशान लगा देना है यहाँ पर। और इसके बाद 3:8 ये आपको लिख देना है। फिर आप क्या करिएगा, यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, तो मध्य आपके ये हो जाएंगे 200 और 8 और बाह्य हो जाएंगे 108। तो पहले आपको 108 वाला गुणा कर देना है। तो x बाह्य पदों का गुणनफल और बराबर हो जाएगा मध्य पदों का, तो 200 गुणे 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू आपको निकाल लेना है, 8 उधर ले जाओगे तो 200 और गुणे में 3/8 हो जाएगा। तो 8 से इसे काट सकते हो, काटोगे तो 8 दूनी 16 और 4 20, 8 पंचे 40, है ना। अच्छा यहाँ पर आपका 3 लिखा है, ध्यान देना, यहाँ पर कितना है 3 लिखा गया है। तो अब x की मान यहाँ पर आ जाएगा 25 का गुणा 3 से, तो 25 गुणे 3 बराबर 75, यानी 75 किलोमीटर होगा। कितना है 75 किलोमीटर। जब आपकी इस अनुपात में जब होगा तो 75 किलोमीटर होगा आपका कहाँ, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितनी होगी 75 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि 9 नंबर सवाल, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। ठीक है, यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए, है ना। लिखा गया है कि एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग यानी 2:3 के रूप में पौधे लगाए। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है कि लड़के और लड़कियों के द्वारा लगाए गए पौधे, है ना। अब फिर है लिखा है यदि विद्यालय में कुल पौधे इतने लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, अनुपातिक योग पहले इसमें निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, अनुपातिक योग, क्योंकि कुल पौधे जो लगाए गए हैं वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट के लिए चलते हैं 9 के लिए। तो सवाल नंबर 9 दिया गया है, इसका आंसर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। आपको जो है क्वेश्चन समझ के तब लगाना है। तो पहले इसमें लिख देंगे कि लड़कों और लड़कियों द्वारा लगाए पौधों का अनुपात बराबर कितना है 2:3। 2:3 है कि 3:, 2:3 है। तो जो पहले होगा उसका अनुपात पहले, देखो लड़के पहले दिया गया है तो इसका मतलब लड़कों ने दो पेड़ लगाए हैं तो लड़कियों ने 3 लगाए हैं। यह ध्यान रखना, इसका मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि अगर लड़कों ने कितने लगाए हैं 2 लगाए हैं तो लड़कियों ने 3 लगाए हैं। ये आपका होना चाहिए अनुपात का आशय है, यही आपका मतलब होता है। अब कह रहा है कि कुल पौधे आपके कितने लगाए, 1500 पौधे लगाए गए हैं कुल पौधे। तो अब यहाँ पर लिख देना है कि कुल लगाए गए पौधे कितने हैं। यहाँ पर लिख लीजिए कुल लगाए गए पौधे, कुल लगाए गए पौधे। अब ये कुल पौधे कितने लगाए गए हैं, 1500 लगाए गए हैं। कितने, 1500 पौधे लगाए गए हैं। अच्छा, अब इनका हम ये जो अनुपात दिया गया है इनका अनुपातिक योग आपको निकाल लेना है। यहाँ से आसान तरीका यही है, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग क्या होता है, अनुपात को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 + 3 बराबर कितना हुआ 5। यानी कि अगर कुल पौधे 5 लगाए जाते हैं तो उसमें से 2 पौधे लड़के लगाते हैं और 3 लड़कियां लगाती हैं। तो ये अनुपातिक योग हो गया। अब हम निकालेंगे लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे। लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे, लड़कों द्वारा लगाए गए कितने पौधे हैं ये देखो। पहले क्या करेंगे, अब लड़कों का अनुपात क्या है 2, तो 2 आपको ऊपर लिखना है और 5 लिखना है नीचे। यानी कुल जो आपका अनुपातिक योग आया है वो आपको नीचे लिखना है और गुणा कर देना है। जो कुल संख्या दी गई होती है 1500 से गुणा कर दो यहाँ पर। तो गुणा करोगे तो हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 15 और ये 2 0।
तो 2 और गुणे कितना हो जाएगा 3, 2 गुणे 3 और 2 जीरो, इसका मतलब 2 गुणे 300, तो हो जाएगा 2 3 6, 600 पौधे किसने लगाए हैं, लड़कों ने 600 पौधे लगाए हैं। और लड़कियों ने कितने पौधे लगाए हैं ये देख लो। तो लड़कियों के द्वारा लगाए गए पौधे तो 1500 कुल लगाए गए हैं, तो 1500 से आप 600 घटा दीजिए तब भी आ जाएगा। तो लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे, लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे, लड़कियों द्वारा कितने लगाए गए, तो 1500 कुल लगाए गए थे, जिसमें से 600 लड़कों ने लगाया, तो 600 घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 8 7 14, 8 7 15 है ना, 600 लगाए हैं तो 9 6 15, आपका 900 बचा, कितना बचा 900। तो 900 पौधे किन्होंने लगाए हैं, लड़कियों ने लगाए हैं। तो ये आपको अलग अलग मालूम हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 10 दिया गया है कि गौरव ने 70 रुपये में 70 रुपये में 10 केजी अमरूद बेचे, है ना। गौरव ने 70 रुपये में 10 केजी अमरूद बेचे, 10 किलो आम जो है अमरूद जो है बेचे हैं। आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपये में बेचे हैं। ठीक, किसका अमरूद सस्ता है, यदि ऐसा है तो वह किस भाव में बेच रहे हैं। क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 70 केजी 70 रुपये में 10 केजी हैं, तो इसका मतलब 1 केजी का मूल्य आप निकाल लीजिए। और फिर आरिफ ने जो 5 केजी अमरूद निकाले हैं 35 रुपये के 5 केजी, तो उसका भाव निकाल लीजिए, मालूम हो जाएगा, है ना। तो 1 केजी का मूल्य, हालांकि देखो 10 70 रुपये के हैं तो 5 35 रुपये के हैं, तो बात रेट बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गौरव द्वारा बेचे गए अमरूद, अच्छा इसमें देखो लिख देना है गौरव द्वारा 10 केजी पहले लेते हैं, 10 केजी बराबर 70 रुपये के, है ना, इतना लिख दीजिए 70 रुपये के। तो गौरव द्वारा 10 केजी बराबर 70 रुपये के हैं। तो अब आपको हम कह सकते हैं कि 1 केजी कितने का होगा बताओ। जब 10 केजी 70 रुपये के हैं तो 1 केजी आप 10 से इसको भाग कर दीजिए, तो 10 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 10 जीरो काट दो, कितना बचा 7 रुपया, यानी 1 केजी का मूल्य कितना आया है 7 रुपये का। अब इसी प्रकार से आप निकाल लेना इधर आरिफ का, आरिफ का कितना है देखो, आरिफ द्वारा क्या है 5 केजी अमरूद 35 रुपये में बेचे गए। तो इसमें क्या है 5 केजी ये 35 रुपये के बेचे जा रहे हैं, कितने 35 रुपये के बेचे जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 केजी का मूल्य, 1 केजी का मूल्य 35 बटा में 5, है ना। देखो 5 इधर आ जाएंगे तो 35 बटा में 5, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, है ना। तो इस प्रकार से इधर भी क्या निकल के आया 7 रुपये, आपका यहाँ से भी निकल के आया, यहाँ तो 7 रुपये था, यहाँ भी। तो 1 केजी का यानी 1 किलो अमरूद का जो भाव है, तो गौरव का भी 7 रुपये है और आरिफ का भी 7 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अमरूद जो है एक ही भाव में बेच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख देना अतः दोनों एक ही भाव में, भाव लिख देना 7 रुपये प्रति किलो, भाव क्या है 7 रुपये प्रति किलो भाव से अमरूद बेच रहे हैं, इतना आपको लिख देना है बस। तो ये आपकी प्रश्नावली भी क्या है कंप्लीट होती है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।